वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। सो आज हम इस वीडियो में आप लोगों का डिस्कस करेंगे पूरा चैप्टर भौतिक विज्ञान का, जो हमारा क्लास 6 से लेके पूरा 12 तक है। पूरा हम एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे। आप लोगों का जैसे जैसे जो टॉपिक जिस लेसन से रिलेटेड रहेगा, हम एक साइड उसको लेकर चलेंगे। जो भी टॉपिक एक से रिलेट करेगा, ठीक, एक चैप्टर से या 2 चैप्टर से कुछ भी रिलेट करेगा, इसका पूरा कंबाइंड पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगा हमारे टेलीग्राम चैनल पे। और आप लोगों का स्वागत है हमारे इस फेस रिव्यू वाले वीडियो पे। और जल्दी हम बनाते नहीं है फेस रिव्यू करके, लेकिन आज सोचे कि एक बार बना देते हैं, देखें कैसा आप लोगों का रिस्पॉन्स होता है। और यहाँ पे आप लोग, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्लास आज का। फर्स्ट हमारा क्या दिया हुआ है, आप लोगों को हम बताएं कि जैसे जैसे जो भी चैप्टर एक दूसरे से रिलेट करेगा हम यहाँ पे देखेंगे। तो आप लोगों का 6 जो आप लोगों का, अगर आप 6 क्लास का बुक उठाकर देखेंगे एनसीईआरटी का, तो उसमें 7 जो लेसन है गति एवं चाल, वो उससे रिलेट कर रहा है। और आप लोगों का 7 का बुक जो है उसमें चैप्टर 9 देखेंगे तो गति एवं समय उसमें रिलेट कर रहा है। और 11th लेसन का बुक देखेंगे तो उसमें फर्स्ट जो है मात्रक एवं मापन आप लोगों का मैच कर रहा है। तो ये तीनों आप लोगों का एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम एक चैप्टर इसको बनाकर लेकर चलेंगे, ठीक। तो बिना टाइम वेस्ट किए अपना हम वीडियो देखते हैं। यहाँ पे भौतिक विज्ञान क्या होता है। भौतिक विज्ञान एकदम सिंपल में वर्ड आप लोगों को समझा देते हैं कि जो हमारे आसपास की जो प्राकृतिक घटनाओं में घटित होने वाली कोई भी नेचर में घटित होने वाले घटनाओं को हम भौतिक विज्ञान कहते हैं, ठीक। उसको हम भौतिक विज्ञान से बोल सकते हैं कि मतलब आप लोगों को कुछ भी घटित होता है, आप लोग देखते होंगे कि कुछ भी ऊपर से नीचे गिर रहा है कोई सामान, या फिर आप लोगों का ये प्लेन कैसे उड़ रहा है, फिर ये सारा कुछ फ्लाइंग कैसे हो रहा है, चिड़िया कैसे उड़ रही है, सारा कुछ आप लोगों का भौतिक विज्ञान से एक इर्द गिर्द आप लोगों का घिरा हुआ है, ठीक। आप लोग इसका अर्थ प्राकृतिक ये तो हम बता दिए आप लोगों को। अब देखते हैं यहाँ पे भौतिक विज्ञान के जनक। भौतिक विज्ञान के जनक हमारे सर आइजैक न्यूटन को माना जाता है। अब यहाँ पे देखेंगे आधुनिक भौतिक विज्ञान के जनक कौन है, तो अल्बर्ट आइंस्टीन जी हमारे आधुनिक भौतिक के विज्ञान के जनक हैं। अब खगोल विज्ञान के जनक कौन है, और खगोल विज्ञान के जनक हमारे कोपर्निकस हैं। चलिए इसको एक बार बता ही देते हैं। पहला हमारा क्या है, डेका। डेका हमारा 10 के पावर 1 रहेगा, उसको हम डेका बोलेंगे, डीए से प्रदर्शित करते हैं। हेक्टो हमारा क्या होता है, 10 के पावर 2 होगा और उसे हम एच से प्रदर्शित करते हैं। 10 के पावर 3 जो होगा उसको किलो, के से। 10 के पावर 6 तो मेगा, एम से। और यहाँ पे हमारा दिया हुआ है 10 के पावर 9 तो गीगा, जी से। 10 के पावर 12 टेरा, टी से। 10 के पावर 15 तो पेंटा, पी से बोलते हैं। और यहाँ पे 10 के पावर 18 एक्सा, ई से प्रदर्शित करते हैं। जेटा हमारा 10 के पावर 21 होगा तो हम जेटा, जेड से प्रयोग करेंगे। 10 के पावर 24 तो योटा, वाई से प्रदर्शित करेंगे। तो ये आप लोगों का है। अगर यही चीज़ आप लोगों का माइनस में दिया रहेगा, इसको हम आप लोग देखे होंगे, डेसी, सेंटी, मिली, मैक्रो, माइक्रो, नैनो, पिको, फेमटो, एटो, जेप्टो, योक्टो, ये आप लोगों का माइनस वाला है, ठीक। अब यहाँ पे हम आते हैं मूल राशियों पे। हम लोगों की मूल राशियाँ क्या हैं और यह कि MKS पद्धति का विकसित रूप कैसे हुआ, ठीक। तो मूल मात्रक परिभाषा हमारा क्या है, मीटर। 1 मीटर, पहला हम देखें मीटर। मीटर वह दूरी है जो प्रकाश द्वारा निर्वात में 1 सेकेंड में 299,792,458 समय अंतराल के में तय की गई दूरी को हम कहते हैं, ठीक। किलो हमारा क्या होता है, किग्रा। 1 kg का प्लेटिनियम, ठीक, इरिडियम की मिश्र धातु का बना एक बेलन का द्रव्यमान है। फ्रांस के सेवरिस में अंतर्राष्ट्रीय मात टॉल
के कार्यकाल में रखा गया है। ये जो हमारा 1 kg जो है वो प्लेटिनियम, वो हमारा फ्रांस के अंतर्राष्ट्रीय माप तौल के ये जो आप लोगों का ये लैब वगैरह होता है उसमें रखा गया है ये चीज़, कार्यालय। ठीक, थर्ड दिया हुआ है सेकंड हम क्या जानते हैं सेकंड से? 1 सेकंड वह समय अंतराल है जब परमाणु घड़ी में सीजियम 133 का परमाणु 9, 19, 26, 31, 717 बार कंपन करता है। ये हमारा क्या है? सीजियम 1 सेकंड में कंपन करने वाला परमाणु का ये हमारा संख्या हो जाएगा, और ये सारा कुछ देखेंगे। एम्पियर क्या होता है? 1 एम्पियर वह विद्युत धारा होती है जो के निर्वात में परस्पर 1 मीटर की दूरी पर स्थित 2 अनंत लंबाई के समान अंतराल चालकों में प्रवाहित दोनों होने पर उन चालक में मध्य लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन के बल का उत्पन्न करें। ठीक, ये होता है आप लोगों का 1 एम्पियर, जो आप लोगों का 2 × 10⁻⁷ न्यूटन बल का उत्पन्न करे। ये हमारा क्या है? एम्पियर। ठीक, निर्वात में जो 1 एम्पियर 1 मीटर की दूरी पर स्थित अनंत लंबाई के समानांतर चालकों में प्रवाहित होने पर वह उन चालकों के मध्य लगने वाला बल 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल उत्पन्न करे, वो हमारा क्या है? एम्पियर होता है। अब हम यहाँ पे केल्विन देखते हैं। केल्विन क्या होता है? केल्विन तापमान की SI यूनिट। ये हमारा जो केल्विन होता है उसका तापमान SI यूनिट होता है, और जल के तीव्र बिंदु ट्रिपल पॉइंट के ऊष्मागतिकी ताप के 1/273 के 16वें भाग को हम 1 केल्विन कहते हैं। ठीक, कैंडेला क्या होता है? कैंडेला का आप लोग मात्रक हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। किसी भी दिशा में 540 × 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति वाले प्रकाश स्रोत की तीव्रता 1 कैंडेला होती है। ठीक, ये सब तो आप लोगों का बेसिक चीज़ है, आप लोग ये जानते होंगे। हमारा भौतिक राशियाँ क्या है? राशियों का मूल मात्रक कौन कौन सा होता है? संख्या में 7 होते हैं, आप लोग ये जानते हैं। पहला हमारा द्रव्यमान किलोग्राम है। ठीक, केजी। समय हमारा है, लंबाई है, तापमान है, ज्योति तीव्रता है, विद्युत धारा है, पदार्थ की मात्रा है। ये सारा कुछ हमारा क्या है? राशियाँ हैं, और इनकी मात्रक, इनके यूनिट कौन कौन से हैं? पहला देख लेते हैं हमारा द्रव्यमान हम किलोग्राम से प्रदर्शित करते हैं। समय हमारा सेकंड से, लंबाई मीटर, यहाँ पे तापमान केल्विन, ज्योति तीव्रता कैंडेला, विद्युत धारा एम्पियर, पदार्थ की मात्रा मोल। ठीक, ये हमारा 7 मूल राशियाँ हैं। संकेत इसका सिंबल कौन कौन से होते हैं? किलोग्राम को हम क्या लिखते हैं? केजी। द्रव्यमान जो हमारा समय है, द्रव्यमान हमारा केजी से लिखते हैं, केजी मात्रक है उसका, और हम इसका सिंबल भी केजी से ही लिखते हैं। ठीक, और यहाँ पे समय हमारा सेकंड होता है, सेकंड को हम एस से लिखते हैं। लंबाई मीटर होता है, मीटर को हम एम से प्रदर्शित करते हैं। तापमान हमारा क्या है? तापमान केल्विन है, केल्विन को हम के से लिखते हैं। जो तीव्रता कैंडेला है, कैंडेला को हम सीडी से लिखते हैं। विद्युत धारा हमारा एम्पियर, एम्पियर को हम ए से लिखते हैं। पदार्थ की मूल मात्रक हमारा मोल है, मोल को हम मोल से लिखते हैं। ठीक, पूरक मात्रक भी होते हैं 2। समतल कोण, जो रेडियम इसका यूनिट होता है। घन कोण हमारा क्या है? इससे रेडियन होता है, जो SR से प्रदर्शित करते हैं। व्युत्पन्न राशियाँ हमारा क्या क्या होती हैं? आप लोग उसको देख लीजिए। व्युत्पन्न राशियाँ, डिराइव्ड क्वांटिटी, वे राशियाँ जो मूल राशियों के
मिलने से बनती हैं वे उत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। मतलब कि आयतन हमारा क्या है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक। मीटर क्यूब इसको हम लिखते हैं। आप लोग वीमी सूत्र भी जानते हैं, वीमी सूत्र भी इसी से होगा आप लोगों का कनेक्टेड, ठीक। इसको अच्छे से पढ़िए। चाल क्या होता है, दूरी अपॉन बटे समय, मीटर और सेकंड, ठीक। एमएस लिखते हैं इसको। यहाँ पे हम आते हैं दिशा एवं परिणाम के आधार पर वर्गीकरण। दिशा और परिमाण के आधार पर हम दो प्रकार का हम इसको बांटे हुए हैं, ठीक। आप इसमें जानते होंगे दो प्रकार की अदिश और सदिश राशियाँ होती हैं, स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। इसमें सिर्फ परिमाण होते हैं, दिशा नहीं होती, वो हमारा स्केलर क्वांटिटी होता है। और जिसमें दिशा डायरेक्शन होता है और उसमें परिमाण भी होता है, वो हमारा क्या है, सदिश राशि है, ठीक। आप लोगों का शॉर्ट में बता देते हैं, जिसमें पूरा ब लगा हो वो आप लोगों का क्या है, जिसमें आप लोगों का पूरा व लगा हो या ब लगा हो वो आप लोगों का सदिश राशि है। जिसमें आप लोगों का ऐसा कुछ ना हो, बस एक ऐसा कुछ भी होता है कि आप लोगों का बहुत कम 1-2 मिल जाएंगे, वैसे ज़्यादातर आप लोगों का अपवाद मिल जाएंगे उसमें। तो अपवाद को हम नहीं देखेंगे, एक्सेप्शन को। यहाँ पे आप लोग देखेंगे उदाहरण में कि आप लोगों का सदिश में जितना भी है, बल हो गया, वेग हो गया, विस्थापन हो गया, त्वरण हो गया, संवेग हो गया, वैद्युत क्षेत्र हो गया, आवेग हो गया, ठीक, भार हो गया, बल आघूर्ण हो गया, कोणीय वेग हो गया, ये सारा कुछ हमारा सदिश राशि है। और समय, दूरी, आयतन, घनत्व, चाल, ताप, विद्युत धारा, ऊर्जा, ताप, शक्ति, पावर, ऊष्मा, आवेग, आवेश, कार्य, विशिष्ट ऊष्मा, विभव, ये सारा कुछ हमारा क्या है, अदिश राशि है, ठीक। ये आप लोग जान गए कि जिसमें परिमाण की ज़रूरत होती है, दिशा की ज़रूरत होती है, वो हमारा सदिश राशि है। जिसमें परिमाण की ज़रूरत नहीं होती है वो हमारा क्या है, अदिश राशि है। मतलब कि आप लोग अगर दुकान पे जाएंगे तो कोई सामान खरीदेंगे तो बोलेंगे 1 किलो चीनी दे दीजिए, उसमें हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक। बस परिमाण की ज़रूरत होगी कि हाँ हमें, अगर वो दुकानदार आपको नहीं बोलेगा कि आप इस दिशा में खड़े हो जाइए तो आप लोगों को हम चीनी देंगे, ये देंगे, वो ऐसे नहीं, ऐसा होता है। तो वो हमारा क्या है, वो हमारा है अदिश राशि, ठीक। सदिश में हमें परिमाण और दिशा दोनों की ज़रूरत होती है, ठीक। जिसमें परिमाण का ज़रूरत होता है, दिशा का नहीं होता है, वो हमारा अदिश राशि है। जिसमें दिशा परिमाण दोनों का ज़रूरत होता है, वो हमारा सदिश राशि है। और ये आप लोगों का आगे चलते हैं, ये सारा कुछ मात्रक और वो दिया हुआ है, किससे मापते हैं, इसका हम PDF आप लोगों को प्रोवाइड कर देंगे, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब आते हैं गति। मोशन क्या होता है, किसी वस्तु पिंड का समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलना गति कहलाता है। ऐसी वस्तु गति में होती हैं। विरामावस्था कोई वस्तु पिंड बॉडी का समय के अनुरूप स्थित न बदलना, ठीक। स्थिति उसका न बदलना, वो हमारा विरामावस्था होता है। तो पहला चीज़ हम क्या देखें कि गति हमारा क्या होता है, किसी वस्तु पिंड का समय के सापेक्ष अपनी स्थिति को बदलना, वो हमारा गति कहलाता है, ठीक। समय के साथ साथ समय के साथ साथ पिंड का समय के सापेक्ष अपनी स्थिति में बदलाव करना, वो हमारा गति कहलाता है। ऐसी वस्तु गति में होती हैं। विरामावस्था क्या होता है, विरामावस्था वो होता है कोई भी वस्तु पिंड का समय के अनुसार स्थिति न बदलना, वो हमारा क्या है, विरामावस्था है, ठीक। गति हमारे कितने प्रकार के होते हैं, गति हमारे प्रकार यहाँ पे देख लेंगे। पहला प्रकार हमारा है गति, रेखीय गति। यदि कोई गतिमान वस्तु एक सरल सीधी रेखा में गति करती है तो हमारा क्या है, रेखीय गति। चलती हुई कार हो गया, पेड़ का गिरना, पेड़ का फल से गिरना, ये सारा कुछ हमारा, पत्तों को गिरना, ये सारा कुछ हमारा रेखीय गति है, ये सीधे गति में कार्य कर रहे हैं। अनियमित गति हमारा क्या होता है, यदि कोई गतिमान वस्तु अपनी दिशा निरंतर बदलती रहती है तो हमारा क्या है, हमारा अनियमित गति है, ठीक। फूल पर तितलियों का रहना, मधुमक्खी का गति, ठीक, मतलब कि वो निरंतर अपना यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ जो जाती रहती हैं, तो वो हमारा क्या है, अनियमित गति।
जिसका कोई फिक्स गति नहीं है। जैसे आप लोगों को बता दें कि आप लोग अगर रेखीय गति, जैसे कि आप लोगों का स्कूल है, एग्जाम्पल बता रहे हैं, स्कूल है यहाँ पे और यहाँ पे आप लोगों का घर है, ठीक। तो घर से आप लोग स्कूल गए और स्कूल से डायरेक्ट घर आए, तो ये हमारा सीधा रेखीय गति हो जाएगा, ठीक। और अगर आप लोग यहाँ पे, आप लोगों का स्कूल है, यहाँ पे घर है, तो आप लोग क्या करेंगे, घर से और बीच में आप लोगों की फ्रेंड का भी घर है, 2 फ्रेंड का घर है, ठीक। तो यहाँ से आप लोग अपने फ्रेंड को बुलाएंगे, फिर वो फ्रेंड दोनों मिलकर दूसरे फ्रेंड के घर जाएंगे, फिर उसके बाद स्कूल जाएंगे। मतलब ये निरंतर अपने गति में बदलाव कर रहे हैं, अनियमित गति ये हो जाएगा, ठीक। अब कंपन गति क्या होता है, वाइब्रेटरी मोशन, जब कोई वस्तु अपने मार्ग में गति करती है तब वह किसी नियंत्रण बिंदु के इधर उधर ऊपर नीचे गति करती है, ठीक। ये हमारा कंपन गति है। जैसे आप लोगों को कोई रस्सी होगा, रस्सी और झूले का गति हो गया, सरल लोलक की गति हो गया। आप लोग रस्सी को आप ऐसे कंपन कराते होंगे तो ये इधर उधर कंपन करती है, तो वो हमारा क्या है, सरल लोलक, और आप लोगों का ये कंपन वाइब्रेटरी मोशन हो जाएगा, ठीक। वृत्तीय गति क्या होता है, वृत्तीय गति, यदि कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है तो उसे हम वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे कि हमारा लट्टू का गति हो गया और ग्रह उपग्रह की गति हो गया, ये हमारा क्या है, वृत्तीय गति, ठीक। एक समान वृत्तीय गति क्या होता है, एक समान कोई वस्तु एक समान समय अंतराल पर गति पथ वृत्तीय पथ पर समान दूरी पर तय की करती है, तो हमारा क्या है, एक समय समान वृत्तीय गति होता है। मतलब कि आप लोग ये देखे होंगे कि आप लोगों को ये बताता है कि सूर्य के चारों ओर उपग्रह की गति, ये एक समान यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता है, ठीक। तो ये हमारा मोशन हो जाएगा वृत्तीय, ये सर्कुलर मोशन का हो जाएगा। अब आते हैं आप डिस्टेंस और विस्थापन। डिस्टेंस क्या होता है, गतिमान वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की कुल लंबाई को दूरी कहते हैं, ठीक। दूरी मतलब डिस्टेंस, गतिमान वस्तु द्वारा तय की गई मार्ग की कुल लंबाई को हम दूरी कहते हैं। विस्थापन क्या होता है, किसी गतिमान वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थान के मध्य के कम से कम लंबाई के विस्थापन कहते हैं, ठीक। यह विस्थापन हमारा क्या होता है, सदिश राशि होता है, और हमारा ये दूरी हमारा ये हमारा क्या होता है, अदिश राशि होता है। ये सदैव धनात्मक में होते हैं दूरी वाले, और हमारा ये विस्थापन धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती हैं, ठीक। इसका मात्रक हमारा मीटर होता है और इसका मात्रक हमारा मीटर होता है। विस्थापन दूरी के बराबर हो सकता है लेकिन दूरी से ज़्यादा नहीं, ठीक। ये आप लोगों का एग्ज़ाम्पल है, लेकिन आप लोगों को एग्ज़ाम्पल बता चुके हैं तो आप लोग उस पर ध्यान मत दीजिए। अब आते हैं हमारा क्या है, चाल और वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड का हमारा पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, दूरी अपॉन समय, विस्थापन अपॉन समय, ये हमारा दोनों का फॉर्मूला होता है। अदिश राशि होती है ये चाल, और वेग हमारा सदिश राशि होती है। इसका मात्रक मीटर सेकंड होता है और इसका मात्रक मीटर सेकंड होता है। चाल हमेशा धनात्मक में होती है और आप लोगों का वेग, आप लोगों का वेलोसिटी धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकती है, ठीक। एकदम विस्थापन की तरह इसका भी विमीय सूत्र इसका m0l1 t-1 होता है, और इसका भी विमीय सूत्र m0l1 t-1 होता है, ठीक। अब आते हैं गति एवं गति के प्रकार। गति एवं गति के प्रकार, इसको हम देखते हैं। एक विमीय गति, ये हमारा 3 प्रकार का होता है। पहला हमारा दिया हुआ एक विमीय गति। एक विमीय गति हमारा 1 डायमेंशन मोशन, जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करती है उसे हम 1 डायमेंशन मोशन, ऋजु रेखीय कहा जाता है, गति कहा जाता है। जैसे कि गुरुत्व की अधीन वस्तु का गिरना, मतलब कि गुरुत्व की अधीन वस्तु का गिरना, ये हम लोगों का क्या है, गुरुत्वीय
मतलब आप लोगों को इसको कैसे बताएं समझ नहीं आ रहा है। कोई भी हम लोगों का गुरुत्वाकर्षण जैसे समझ लेते हैं कि आप लोगों का जब कोई वस्तु एक सरल रेखा में गति करता है वो हमारा क्या है, और रेखीय गति। जैसे हम वन डायमेंशन जैसे अभी बताए थे पीछे कि आप लोग यहाँ से यहाँ जाते हैं तो ये गिरना हो जाएगा, मतलब ऊपर से कोई वस्तु गिर रहा है एक समान गति में तो हमारा क्या हो जाएगा, एक विमी गति हो जाएगा। ठीक, द्विविमी गति क्या होता है, टू डायमेंशन मोशन क्या होता है, जब कोई वस्तु एक तल प्लेन में, ठीक, एक तल में गति कर रहा है तो ये हमारा क्या होगा, द्विविमी गति हो जाएगा। जैसे कि फुटबॉल का गति, ठीक, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, प्रत्यक्षिप गति मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन। त्रिविमी गति क्या होता है, त्रिविमी गति थ्री डायमेंशन मोशन, 3D हम इसको शॉर्ट में बोलते हैं। किसी वस्तु की आकाश में गति, जैसे कि आप लोग जैसे हमारा प्लेन हो गया, ये आप लोगों का 3D मोशन हो जाएगा। तितली, चिड़िया, पतंग का उड़ना, ये सारा कुछ हमारा 3 डायमेंशन मोशन हो जाएगा। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होता है, वह वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक, तथा उस वस्तु की उस गति को त्वरण गति कहा जाता है। ठीक, यह एक सदिश राशि होती है, दिशा परिमाण दोनों होता है। त्वरण धनात्मक, ऋणात्मक और शून्यात्मक हो सकते हैं। त्वरण हमारा क्या है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, वेग परिवर्तन अपॉन में समय, मतलब v2 - v1 अपॉन में t2 - t1। ठीक, अब आते हैं गति के समीकरण। गति के 3 समीकरण हैं। ठीक, पहला हमारा वेग एवं समय में संबंध बताती है, दूसरा हमारा विस्थापन एवं समय में संबंध बताती है, और तीसरा हमारा वेग एवं विस्थापन में संबंध बताता है। पहला हमारा क्या है, v बराबर u + at। हमारा ये क्या है, ये हमारा तीनों जो दिया गया है समीकरण, ये हमारा गैलीलियो द्वारा दिया गया है। ठीक, इसका विकास किया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। पहला हमारा क्या है समीकरण, v बराबर u + at। ठीक, पहला समीकरण है जो हमारा वेग एवं समय को संबंधित बताती है। ठीक, और दूसरा हमारा विस्थापन एवं समय में संबंध, ठीक, बताता है। ये s बराबर हमारा क्या हो जाएगा, s बराबर ut + ½ at²। ये हमारा क्या है, विस्थापन एवं समय में संबंध बताता है। ठीक, तीसरा हमारा वेग एवं विस्थापन में संबंध बताता है, और ये हमारा v² बराबर u² + 2as। इसको हम बता देते कि क्या यहाँ पे जो दिया हुआ है सिंबल उसको क्या बोलेंगे। v बराबर हमारा क्या होता है, अंतिम वेग होता है, और u बराबर प्रारंभिक वेग। ठीक, a हमारा त्वरण है, t हमारा समय है, और s हमारा क्या है, t समय में तय की गई दूरी। हमारा ये हमारा क्या है, s है। प्रक्षेपित गति क्या होता है, प्रोजेक्टाइल मोशन। यह 2D है, वे में मतलब 2 वे में गति है। ठीक, जब किसी वस्तु को पृथ्वी के किसी बिंदु से ऊर्ध्वाधर के अतिरिक्त अन्य दिशा में फेंका जाता है तब वह गुरुत्व की अधीन गति करती है। इस प्रकार की गति को हम अपेक्षित प्रक्षेप गति कहते हैं। ठीक, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों का बस ये 2 डायमेंशन में पूछ ले जाता है, तो वैसे ही है। सरल लोलक ये सरल आवर्त गति क्या होता है, जब कोई वस्तु सरल रेखा में मध्य स्थित के दोनों ओर गति करती है तब इसका त्वरण विस्थापन के समानुपाती होता है। सरल लोलक के निर्माण के लिए बिना लचकदार एक डोर पर तथा घर्षण रहित सतह पर हो तथा एक गेंद जिसका द्रव्यमान नगण्य हो, इसका दोलन पूरी करने में ये लगा गया समय। मतलब इसको हम क्या बोलेंगे कि पेंडुलम। आप लोग देखे होंगे पेंडुलम कि अगर यहाँ से हम कोई चीज़ लटकाते हैं और ये इतना इधर जाता है, वही समय में यहाँ पे आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर वही समय में आप लोगों का यहाँ पे आता है। इसके बीच का जो दूरी होता है हमारा क्या होता है, सरल आवर्त गति होता है। ठीक, अब हम आते हैं
ये भी आप लोगों का सरलोलक है, वही चीज़ है। हाँ, अभी केंद्रीय बल सेंट्रिक का, ये आप लोगों का अभी केंद्रीय बल, इसको देख लेते हैं। यह बल फोर्स किसी वस्तु को वृत्तीय गति करने के लिए आवश्यक होता है। इसका बल हमारा दिशा हमेशा केंद्र की ओर ही होती है, ठीक। साइकिल बाइक सवार के वृत्तीय सर्कल आपको झुकाना अभी केंद्रीय बल होता है, ठीक। मतलब कि आप लोग साइकिल पे हैं, आप बाइक पे सवार वृत्तीय गोल पर आप लोग, मतलब वृत्तीय गति पर आप लोग साइकिल हैं, साइकिल को आप लेकर चल रहे हैं, ठीक। तो आप लोगों को अगर अचानक से झटका पड़ता है तो आप लोग आगे की ओर झुक जाते हैं या फिर पीछे की ओर झुक जाते हैं, तो वो झुकाना ही आप लोगों का अभी केंद्रीय बल होता है, ठीक। और अभी केंद्रीय बल हमेशा बीच में कार्य करता है, ये आप लोग जानते हैं। उप केंद्रीय बल क्या होता है? अनट्रैफिकुलर फोर्स, यह बल केंद्र से बाहर की ओर होता है, ठीक, लगता है। इसे हदम बल भी कहते हैं। यह केंद्र से दूर एक आभासी बल होता है। कीचड़ उड़ता पहिया, ठीक, जैसे कि कीचड़ है, आप लोग पहिया को ही लेके जा रहे हैं बाइक या कार वगैरह, उसमें कीचड़ उड़ जाता है, ठीक, कीचड़ के चला जाता है, तो कीचड़ जो उड़ रहा है वो हमारा क्या है? आप लोगों का अभी अब केंद्रीय बल है, ठीक। पेट्रोल पंप की मशीन, ये हमारा क्या है? अब केंद्रीय बल। मतलब जो छाछ वाली मशीन हुई, दूध से क्रीम निकलने वाली मशीन हुई, ये सारा कुछ हमारा क्या है? अब केंद्रीय। हम यहाँ पे देखते हैं बल एवं गति के नियम। बल क्या होता है? बल वह धक्का या खिंचाव होता है जो किसी वस्तु का विरामावस्था या अवस्था में परिवर्तन कर सकता है, ये हमारा प्रयास करता है, ये हमारा बल कहलाता है। मतलब कि वह धक्का या खिंचाव जो किसी वस्तु विरामावस्था में है, उसको हम इधर उधर परिवर्तन करते हैं, तो हमारा क्या है? बल है, ठीक। बल की परिभाषा न्यूटन का प्रथम नियम, ठीक, होता है। और बल का सूत्र हमारा क्या होता है? F बराबर m में होता है, जो न्यूटन के द्वितीय नियम से लेते हैं, ठीक। इसका जो प्रथम नियम हमारा क्या है? हमारे बल का परिभाषा है। परिभाषा जो हमारा क्या है, आप लोगों को समझाने के लिए बता रहे हैं। परिभाषा हमारा क्या है? ये हमारा न्यूटन का प्रथम नियम से लिया गया है, ठीक। न्यूटन प्रथम नियम में भी जो कोई वस्तु हमारा रेस्ट की अवस्था में है तो रेस्ट ही में रहेगा, अगर उसमें जब तक बाह्य न लगाया जाए। तो ये हमारा क्या है? न्यूटन का पहला नियम से हमारा परिभाषा हो गया। उसका सूत्र हमारा क्या होता है? F बराबर m में होता है। F हमारा क्या होता है? बल होता है। m हमारा द्रव्यमान होता है। ये हमारा एक्सीलरेशन होता है, ठीक। बल का मात्रक न्यूटन होता है, ठीक। सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक हमारा होता है डाइन। गति के नियम हम जान लेते हैं। गति के गैलीलियो एवं सर आइजैक न्यूटन द्वारा गति के संबंध में विचार प्रस्तुत किए गए हैं, ठीक। न्यूटन के प्रथम नियम में हमारा क्या है? जो वस्तु स्थित है वह स्थित रहेगी जब तक उस पर कोई बल न लगाया जाए, ठीक। ये हमारा गति का नियम है। इसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व हमारा निश्चय क्या है? किसी वस्तु पर का वह गुण जिसके कारण वह अपनी विरामावस्था गति की अवस्था में स्वयं परिवर्तित न करता हो, ठीक। तो हमारा क्या है? हमारा ये जड़त्व का नियम है। विराम का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ रेस्ट। बस के अचानक चलने पर इसमें बैठा गया कोई यात्री है, पीछे की ओर टकरा जाता है, तो हमारा क्या है? विराम का जड़त्व नियम यहाँ पे लागू हो जाएगा। गति का जड़त्व, इनर्शिया ऑफ मोशन। गतिमान बस, कार, ट्रेन, बाइक के अचानक रुकने पर आगे की ओर धक्का लगना हमारा क्या है? गति का जड़त्व हो जाएगा। दिशा का जड़त्व हमारा क्या हो जाएगा? बस, कार, ट्रेन वृत्तीय मार्ग पर लेफ्ट मुड़ती है और व्यक्ति अंदर की ओर यात्री जो बैठा रहता है अंदर राइट में टकराता है, तो हमारा क्या है? ये हमारा दिशा का जड़त्व हो जाएगा। मतलब वाहन कोई चल रहा है, अभी बताया था आप लोगों को, वाहन कोई चल रहा है, उस पर कीचड़ उछल जाता है पहिए के द्वारा, तो हमारा क्या है? गति दिशा का जड़त्व हो जाएगा। संवेग क्या होता है? मोमेंटम। किसी गतिमान वस्तु का संवेग उसकी निश्चित गति का मात्रक होता है, ये माप होता है। हमारा क्या है? संवेग होता है। P बराबर m/v होता है। इसका आप लोग मात्रक बताइए कमेंट में।
अब न्यूटन का द्वितीय नियम देखते हैं। न्यूटन के द्वितीय नियम क्या होता है? किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस पर लगाए गए बल के समानुपाती होता है। ये हमारा क्या है? न्यूटन की गति का द्वितीय नियम है। बल प्रोपोर्शनल टू संवेग परिवर्तन की दर, मतलब F प्रोपोर्शनल टू m इंटू ए, कि हमारा क्या है? नियतांक है, इसका मान के बराबर 1 होता है। इसको लिखने या ना लिखने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, फ़र्क नहीं पड़ता है इसको, ठीक। यहाँ पे F बराबर m में होता है, ये आप लोगों का द्वितीय नियम है, आप लोगों को अभी बताए थे। आवेग क्या होता है? इम्पल्स किसी वस्तु पर कोई बल F बहुत कम समय डेल्टा F समय अंतराल लिए लगाए गए जाता है तो वह बहुत उस बल एवं समय अंतराल डेल्टा टी का गुणनफल आवेग कहलाता है। जैसे कि हम आवेग बराबर क्या लिख सकते हैं? J बराबर F इंटू डेल्टा टी, मतलब कि बल इंटू समय अंतराल, ठीक। इसका असहाय मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है और विमीय सूत्र हमारा इसका क्या होता है? mL/T⁻⁻1 होता है। ये सदिश राशि होता है। जैसे कि क्रिकेट का खिलाड़ी गेंद को पकड़ने समय हाथ को पीछे की ओर लेके जाता है ताकि वो गेंद जो पकड़े उसमें जो ये गेंद आए ना तो उसमें ज़्यादा चोट ना आए, तो इसलिए वो पीछे की ओर जाता है। न्यूटन का तृतीय नियम, इस नियमानुसार प्रत्येक क्रिया के बराबर परिणाम मैग्नीट्यूड में एवं विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। इसके प्रतिक्रिया का नियम भी कहते हैं, ठीक। अब हम यहाँ पे कार्य, ऊर्जा और शक्ति, ये हमारा न्यू टॉपिक है, इसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, और अगर हमारा वीडियो ये पसंद आया तो ज़रा सा लाइक और शेयर करें। तो पहली बार हम फेस रिवील करके ये वीडियो बनाए हुए हैं, थोड़ा जो गलती हुआ होगा या फिर कुछ भी तो आप लोग उसको सजेशन दीजिए, थोड़ा सजेस्ट करिए और कमेंट में ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।